नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम पाठ 5वां इस पाठ के 2 हिस्से में अभ्यास करने वाले हैं। पहला हिस्सा है आओ आयु बताना सीखो और दूसरा हिस्सा है महाराष्ट्र की बेटी। तो दोस्तों, पहले हम पाठ 5वां का आओ आयु बताना सीखो इस हिस्से का पहले हम अभ्यास करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, पाठ्यपुस्तक में दिया गया विवरण पढ़कर अपने मित्रों के साथ यह खेल खेलो और आनंद लो। तो देखो, ये जो आओ आयु बताना सीखो ये जो हिस्सा है, इसमें 5 कृतियां दी हुई है। यानी 5 कृति में ये खेल है। तो पहली कृति है अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। यहाँ पर देखो, अपने दोस्त को, अपने मित्र को उसकी वर्तमान, आपको व्याकरण मालूम है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो यहाँ पर वर्तमान का हम यहाँ पर अभ्यास करने वाले, यानी वर्तमान में, यानी चालू साल में, वर्तमान में अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु, समझो वर्तमान आयु है 12 साल, 12 उम्र की। तो वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। तो ये समझो वर्तमान आयु 12 साल है, तो उसमें अगले वर्ष की आयु जोड़ना है। तो समझो अगले साल, अगले वर्ष की उसकी उम्र कितनी हो गई? 13 साल की। तो 12 और 13 यानी दोनों की टोटल हो गई 25। तो 25 ये इसकी बेरी या टोटल हो गई। और दूसरी कृति बताई है, उसे इस योगफल को 5 से गुणा करने के लिए कहे। अभी जो टोटल आई है उसे इस योगफल को 5 से क्या करना है? गुणा करना है। तो समझो अभी 25 गुणा 5 टोटल हो गई 125। प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। अभी जो प्राप्त गुणनफल है कितना है? 125। उसमें अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ना है। अभी जन्म वर्ष का समझो हमने वर्ष पकड़ा 2009, तो अभी 2009 यानी इसमें का हम पकड़ेंगे सिर्फ 9 जन्म वर्ष पकड़ेंगे हम 9। तो 125 और 9 कितने हो गए जोड़ने के बाद? 134। तो जोड़ने के लिए ये कहा गया है प्राप्त। अभी चौथी जो कृति देखो, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। अभी ये जो टोटल थी, ये जो बेरीज थी टोटल, उसमें से क्या करना है? 5 घटाना है। तो घटाना यानी हम अभी माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर देखो, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी
उसकी बाई ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। अभी ये जो टोटल आई थी यहाँ पर 134, उसमें से 5 घटाए, 5 घटाने के बाद यहाँ पर टोटल रह गई 129। तो देखो यहाँ पर घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाई ओर से या बाई ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। यहाँ पर देखो अभी 129 यहाँ टोटल आई थी, उसमें से हम सिर्फ बाई तरफ वाले 2 अंक यहाँ पर पकड़ेंगे और 2 अंक यानी यहाँ पर अपने मित्र की आयु यहाँ पर कितनी हो गई, यानी कितनी है, तो 12 वर्ष की। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। अभी ये यहाँ सूत्र वापर कर इस सूत्र के आधार पर नीचे जो एक उदाहरण दिया है यह हम अभी और समझने का प्रयास करेंगे। मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है। तो यहाँ पर देखो 5 नंबर 13 पर दिया हुआ है ये उदाहरण। देखो पहली कृति है यहाँ पर 10 वर्तमान आयु यहाँ पर बताई है। वर्तमान आयु कितनी है, 10 आयु की, और अगले वर्ष की आयु है 11। तो 10 और 11 कितने हो गए, 21। और आगे देखो 21, इसमें 21 को 5 से गुणा है तो उसकी टोटल बेरीज हो गई 105 की। अभी 105 में जो जन्म वर्ष की इकाई है वहां पर है 4, तो 105 और 4 कितने हो गए, 109। तो 109 में से और 5 यहाँ पर घटाए है, माइनस किए है, तो यहाँ पे अभी टोटल रह गई 104 की। तो 104 की जो टोटल है यहाँ पर बाई ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष यहाँ पर तुम्हारे मित्र की आयु यहाँ पर मिल सकती है या मिली है। यानी ये जो 3 अंक की टोटल है उसमें से बाई ओर के 2 अंक आपको यहाँ पर पकड़ना है, और 2 अंक जो है ये तुम्हारे अपने मित्र की ये क्या है, आयु। इसी आधार पर अपने परिजनों, परिचितों और अन्य मित्रों की उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। तो दोस्तों इसी आधार पर ये जो उदाहरण दिए एक हमने देखा कि 5 कृतियों में, अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर किताब में दिया हुआ है। तो इसी आधार पर अपने परिजनों यानी अपने परिवार के, अपने जो रिश्तेदार है और परिचितों जो अपने परिचित लोग हैं और अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर इस उदाहरण के रूप में आप उनकी आयु निकालकर, उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। प्रत्यक्ष ये आपको इसी उदाहरण से प्रत्यक्ष आपको ये करके देखना है। और देखो दोस्तों 5वां पाठ में जो दूसरा हिस्सा है वो महाराष्ट्र की बेटी। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 13 पर दिए गए चित्र में 10 अंतर है। ये जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, 2 चित्र है इसमें। तो ये जो चित्र दिए गए हैं इसमें 10 अंतर है। इन्हें खोज कर, इन्हें ढूंढ कर इनकी सूची आपको
बताना है या इनकी सूची आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, महाराष्ट्र की बेटी का जो पहनावा है, साड़ी में का पहनावा, यानी वेशभूषा जो है ये साड़ी में की है, साड़ी में का है। आभूषण, यहाँ पर आभूषण देखो, अलंकार चित्र में यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर 13 पर। तो ये हमें यहाँ पर अभी इन्हें खोज कर दोनों चित्र में क्या फर्क है यहाँ पर ढूंढना है, तो ढूंढना है, खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाएं तरफ का चित्र है, एक दाएं तरफ का है, तो दाएं और बाएं दोनों चित्रों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, यह हमें यहाँ पर खोजना है, ढूंढना है। तो चित्र पहला जो है, इसमें मांग का टीका छोटा है। एक देखो, आप यहाँ पर निरीक्षण कर सकते हो कि चित्र जो पहला है बाएं तरफ का, इस चित्र में जो औरत है, महाराष्ट्र की बेटी, यहाँ पर इसका जो है मांग का टीका छोटा है। अभी चित्र क्रमांक 2 देखिए, मांग का टीका यहाँ पर चित्र में बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद आपको समझ में आएगा कि पहला चित्र का मांग का टीका छोटा है और दूसरे चित्र का मांग का टीका बड़ा है। अभी चित्र क्रमांक पहला, उसमें देखो ठुट्टी पर तिल नहीं है, ठुट्टी पर तिल नहीं है। अभी दूसरे चित्र देखिए, दूसरे चित्र में ठुट्टी पर तिल है, ठुट्टी पर दूसरे चित्र में क्या है, तिल है। अभी पहले चित्र में देखिए साड़ी गुलाबी है और दूसरे चित्र में साड़ी का रंग है हरा। पहले चित्र में साड़ी का रंग गुलाबी है और दूसरे चित्र में साड़ी का रंग जो है वह हरा है, या साड़ी का रंग यहाँ पर हरा है। अभी चित्र पहला, साड़ी का पल्लू यहाँ पर लाल दिख रहा है और दूसरे चित्र में साड़ी का पल्लू बैंगनी कलर का है। बैंगन आपको मालूम है, सब्जी प्रकार में का। अभी पहला चित्र देखिए, यहाँ पर पहले चित्र का जो यहाँ पर औरत है उसका ब्लाउज का रंग है हरा और दूसरे चित्र का ब्लाउज का रंग है गुलाबी। पहले चित्र ब्लाउज का बॉर्डर पीला है, दूसरे चित्र के ब्लाउज का जो बॉर्डर है वह बैंगनी कलर का है। पहले चित्र में साड़ी में सामने 4 स्टार बने हैं। पहले चित्र के साड़ी में सामने, यहाँ पर देखो सामने, आप देखेंगे निरीक्षण करोगे तो सामने 4 स्टार बने हुए हैं। यहाँ पर गिनने के बाद आपको ये समझ में आएगा। दूसरे चित्र के साड़ी में सामने 5 स्टार बने हैं। पहले चित्र के 4 है तो दूसरे चित्र के 5 स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी पहला चित्र देखिए, साड़ी के बॉर्डर में सामने 9 फूल हैं और दूसरे चित्र में साड़ी के बॉर्डर में सामने 10 साड़ी के बॉर्डर के सामने 10 फूल हैं। साड़ी के बॉर्डर के यहाँ पर देखो, पहले चित्र यानी बाएं तरफ के चित्र में साड़ी के बॉर्डर में सामने 9 फूल हैं और दाएं वाले जो दूसरा चित्र है उसमें बॉर्डर में
सामने 10 फूल हैं, यानी फूल के चित्र है। पहला जो चित्र है, दाएं हाथ पर बने फूल में 4 पत्तियां हैं, और दूसरा जो चित्र है दाएं वाला, दाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां हैं। यहाँ पर देखो हाथ पर 5 पत्तियां दिखाई दे रहे हैं। अभी 10वीं जो कृति देखो, पहले चित्र में बाएं हाथ पर बने फूल में 3 पत्तियां हैं, और दूसरे चित्र यानी दाएं तरफ का जो चित्र है, वहां उस चित्र में आप निरीक्षण करोगे तो बाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां हैं। बाएं हाथ पर बने फूल में, ये देखो हाथ पर, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे, हाथ पर बने जो फूल है, फूल के चित्र है, तो फूल में 5 पत्तियां हैं। यहाँ पर आप निरीक्षण करने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये दोनों चित्र में किस प्रकार का अंतर है, किस प्रकार का फर्क है। तो इसी प्रकार से ये जो 5वां पाठ था, 2 हिस्से में अ और ब, आओ आयु बताना सीखो और महाराष्ट्र की बेटी, तो इस प्रकार से हमने पाठ 5वां यहाँ पर दोनों हिस्सों का यहाँ पर हमने अभ्यास किया है। अभी आपको ये जो पाठ है, इस पाठ का अच्छी तरह से ये पाठ पढ़ना है और निरीक्षण करके पाठ का अभ्यास समझने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।